हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव लेके। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 40 से 60 तक देखा था। जिस भाई ने मेरा 40 से 60 या फिर 1 से लेके 60 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे, जाके पिछली वीडियो में देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कराया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 60 से आगे चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया हुआ है और इसका भुजा पूछ रहा है, तो इसका सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे भुजा का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर d1 यानी कि पहले का विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ठीक है d2 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है d1 यानी कि पहले का विकर्ण कर दिया तो 6 सेंटीमीटर अब बटा 2। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कि 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस d2 कितना 8 के बटा में 2 तो आधा यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब 3 3 9 प्लस 4 चुका 16। अब 16 9 कितना होगा 25 होगा। जब रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो 5 देखिए ऑप्शन में कहाँ है। ठीक है, 5 का ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो इसको आएगा उसका लेते हैं 5 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्या कर रहा है। 62 नंबर कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो एबी बराबर है। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी और पीक्यूआर परिमाप इसका दिया हुआ है क्रमशः 36 सेंटीमीटर और एगो 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो एबीसी है, एबीसी का परिमाप कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और पीक्यूआर का दिया हुआ है कितना तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये परिमाप का अनुपात में दिया है। ठीक है, 36 अनुपात 24 दिया है। ठीक है, तो पहले का कथी कर रहा है, यदि पीक्यू बराबर 10, ठीक है, पीक्यू बराबर 10, यहाँ पे देखिए पीक्यू बराबर 10 तब कर रहा है ए बी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हम सजाते हैं 36 अनुपात 24। ठीक है, अब बराबर कर रहा है, बराबर ए बी के बराबर ए बी बराबर पी क्यू। तो ए बी बराबर कथी पी क्यू बराबर 10 दिया, लेकिन ए बी नहीं दिया है, तो ए बी किसी तरह रखने रहेंगे और पी क्यू कितना दिया हुआ तो 10 दिया हुआ, तो 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 36 बटा 24 अब बराबर ए बी बटा 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए, इसको बना लीजिए सिंपल सा। तो 24 ए बी बराबर के 36 दहा 360 लिखिए या फिर 36 गुना 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ए बी बराबर 36 गुना 10 अब बटा 24 नीचे 24। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, इसको 6 से 6 36 4 6 24। ठीक है, अब इसको देखिए 5 दूना 10 2 दूना 4 फिर 2 से 2 3 6। अब ए बी का मान कितना निकला 15 सेंटीमीटर, ए बी का मान 15 सेंटीमीटर निकल गया कितना 15। अब इसको कटा के देखिएगा तो 15 आएगा। ठीक है, ए बी का 15 निकल गया यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर क्या कर रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। कर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमिति क्या होगी। कर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल सा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3 बटा 4 ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। कर क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, क्या दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 4√3। देखिए सब कथी में गुना में, तो इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में होता है नीचे वाला ऊपर और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा अपने से। ठीक है, तो भाग में जाएगा तब। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 देखिए ए स्क्वायर बराबर 4 चुका 16 और जब रूट को हटाएंगे, रूट को जब हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा यानी कि ए का मान √16 से निकला तो 4 यानी कि ए का मान आपका 4 निकल गया। ठीक है, जब 4 निकल गया तो क्या कर रहा है, इसकी परिमिति पूछ रहा है। जब भी परिमिति पूछ रहा है तो आपको दिमाग में खटक रहा होगा, क्या खटक रहा होगा कि सब भुजा को जोड़ देंगे। जब भी परिमिति पूछता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो परिमिति पूछ रहा है कि जोड़ देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज को तीनों भुजा बराबर होता है। तो पहले का भुजा 4 निकल गया तो 4 4 4 यानी कि 3 भुजा तो 4 4 4 यानी कि 4 3 12 होता है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र भी होता है कि इसकी परिमिति क्या होगी, तो परिमिति का सूत्र होता है क्या 3a, तो 3 का 3 a कितना निकला 4, तो 1 की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 3 12 आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बनाइए चाहे उस प्रकार बनाइए, दोनों प्रकार दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर
कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर। ठीक है, एस टी समांतर क्यू आर। देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं, अभी सिंपल सा, बस थोड़ा सा समझने का आपको जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सा त्रिभुज है यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है कि एस टी समांतर क्यू आर। ठीक है, क्यू आर हो गया। अब कह रहा है कि पी एस 5 सेंटीमीटर है, पी एस है 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है क्यू एस 2x है, क्यू एस है तो 2x + 1। ठीक है, अब देखा पी टी कितना है 6 सेंटीमीटर, पी टी 6 सेंटीमीटर, टी आर है 3x-3, टी आर 3x-3। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिए, अब इससे गुना कीजिए, तिरछे गुना कीजिए। ठीक है, तो 5 से गुना कीजिए 3x-3 में। ठीक है, बराबर 6 से गुना कीजिए, तिरछा 6 से गुना कीजिए 2x + 1 से। ठीक है, उसके बाद 5 ये उसको बटा में मिली कि आप लोग सोल्व किए तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इसे 5 बटा 2x + 1 बराबर 6 बटा 3x-3, इसे लिख दीजिएगा तो तिरछे में गुना करना पड़ेगा, तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे तिरछे गुना कर दिए। ठीक है, देखिए 5 3 15x। ठीक है, अब -5 3 के 15 ये बराबर देखिए यहाँ पे, और 6 दूना 12x। ठीक है, अब प्लस 6 एकम 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15x का 15x -12x। ठीक है, x वाला इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तो जानबे करते हैं, और 6 का 6 15 इधर आ जाएगा तो 15 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 15 को x में से 12 को x करेंगे तो 3 को x बराबर के 15 6 21, यानी कि x बराबर 21/3 करेंगे तो कटेगा तो 7 आएगा, यानी कि x बराबर आपका 7 आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 7 आंसर निकल गया। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ है, 7 आंसर निकल गया, तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, यदि AD बटा DB 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा। सिंपल सा, पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एगो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देना है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे घस कर लेते हैं, कितना हमारा 66 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए 65 नंबर ना, 65 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, तो देखिए D समांतर BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे AD बटा DB तो 1/2 है, AD बटा DB यानी कि 1/2। ठीक है, अब AC का मान 27 दिया है, कि पूरा का मान कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, A से लेकर C तक का मान 27 दिया हुआ है। तो देखिए आपको हम बताते आ रहे हैं, क्या बताते हैं, इधर जितना अनुपात होगा, जैसे 1:2 है तो इधर भी 1:2 यानी कि दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अनुपात में पूरा देखिए AC का मान कितना दिया हुआ है तो 27 दिया, यानी कि A से लेकर C तक 27 दिया हुआ है। तो अनुपात में 1:2 कितना होगा 3, तो 1:3, तो अनुपात में 3 का मान आपका दिया हुआ है 27। ठीक है, 27 दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे EC का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, EC का मान पूछ रहा है, यानी कि हाई पूछ रहा है EC का मान। EC का तो कितना दिया हुआ है 2, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या लगाएंगे, देखिए 3 का कौ गुना है 27, तो 9 गुना है, कितना 9 गुना, यहाँ भी 9 गुना करना था, 2 का 9 गुना करेंगे तो कितना 18, तो 18 आपका राइट आंसर निकल गया। क्या निकल गया, तो 18 राइट आंसर निकल गया। तो 18 देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन को समझते जाना और इसको सोल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखिए 66 नंबर क्या करा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा 4 दिया हुआ है तो 4 रख दीजिए यहाँ पे, √3/4 अब भुजा 4 दिया हुआ है तो 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चुका 16, अब 4 से कटाइए 4, तो 4√3 आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 4√3। क्या निकल गया, 4√3। तो 4√3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में 4√3 आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, 66 का। अब देखिए 67 को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 67 नंबर कह रहा है कि यदि ABC समरूप PQR, ठीक है, बीच में समरूप का चिन्ह है PQR, त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 144:225, तो BC अनुपात QR। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है तो क्या करेंगे,
सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछ रहा है, सिंपल सा है, दोनों पर रूट चढ़ाइए, आंसर निकल जाएगा। रूट 44 कितना 12 और रूट 225 15, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर 67 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन कराएगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आप लोग तो जानते करते हैं 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन करा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, ठीक है, क्रमशः 30 और 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई, देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको हम लोग बारी बारी से लिख देंगे, सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको बारी बारी से लिख देते हैं तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया है क्रमशः, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 30 और 20 दिया हुआ है, क्या 30 20 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको अनुपात में लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए, अब कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है, क्या 18 सेंटीमीटर है, क्या 18 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई, तो दूसरी भुजा निकालना है, दूसरी भुजा को आप x मानिए। ठीक है, ठीक है, पहला 30 है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले का परिमाप 30 है तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 18, और दूसरा का 20 है तो इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 30 बटा 20 बराबर के 18 बटा के x, निकल गया आंसर। अब देखिए 30 x सोल्व कर दिए निकल जाएगा, अब 20 गुने 18। ठीक है, अब देखिए x बराबर 20 गुने 18 अब बटा के 30 नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एक 0 से एक 0 कटा दीजिए, 3 से 6 बार कटे, 3 6 18 और 6 दूना 12, यानी कि x बराबर आपका 12 आंसर निकल गया। क्या निकल गया 12 आंसर। देखिए 12 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 70 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए ना, भुजा अपने आप निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36√3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, ए स्क्वायर बराबर 36√3 गुना, अब इसको देखिए जब गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो भाग में होगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, बटा √3 है तो नीचे चल जाएगा। ठीक है, देखिए √3 से √3 कटाइए, अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 36 में 4 से गुना करते कितना आ गया 144 आ गया, कितना आ गया 144, 6 चौका 24 4 हाथ में 2 3 चौका 12 2 14 144 आ गया। और इसको स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ता है ना, तो ए का मान कितना आएगा, ए बराबर 12 आ जाएगा, यानी कि 12 बराबर 144, यानी कि ए बराबर आपका 12 निकल गया, यानी कि भुजा का मान 12 निकल गया। तो करा इसकी भुजा, तो भुजा 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 71 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको देखते देखते इसका आंसर आपको आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में XY क्रमांक भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है तथा XY समांतर BC यदि AX का अनुपात XB बराबर 2:3, तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा। सिंपल से देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं, अभी का अभी आंसर निकल जाएगा इसका, क्या निकलेगा अभी का अभी इसका आंसर निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, इतना हम दावे के साथ करते हैं, इसको कोई भी सोल्व करने का जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है, पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए XY समांतर BC, तो ABC कह रहा है XY समांतर BC हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है AX अनुपात XB तो 2:3, AX अनुपात XB तो 2:3। ठीक है, तो कह रहा है कि AY अनुपात YC, AY अनुपात AYC का मान क्या होगा, तो सिंपल सा है, हम आपको बताते आ रहे हैं कि इधर जितना अनुपात होगा उधर ही इतना ही अनुपात होगा। क्या होगा, जैसे इधर 2:3 है, इधर भी 2:3 ही होगा तो होगा, तो इसका सिंपल आंसर 2:3 होगा। इधर 2:3 है तो इधर भी 2:3 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 72 नंबर, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इसका माध्यिका का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, ठीक है, दिया रहे, और आपसे भुजा का अनुपात पूछे, ऊंचाई का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, या फिर माध्यिकाओं का अनुपात पूछे, यहाँ पे दिया हुआ है माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का भी अनुपात पूछे, तो सिंपल सा क्या करें, त्रिज्या का अनुपात, भुजा का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात निकालते हैं ना, वैसे ही माध्यिका का अनुपात भी निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, निकल जाएगा। तो 121 का रूट से बाहर निकलेगा कितना 11 बार में
और 64 8 बार में 64 को निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 11:8 आपका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, अब माध्यिका का अनुपात देख के आप लोग चौंकेगा नहीं। ठीक है, जिसे त्रिज्या का अनुपात भुजा का अनुपात निकालते हैं ऐसे ही माध्यिका का अनुपात भी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तब DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है। ठीक है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। कह रहा है कि BC बराबर 4, EF बराबर 5। ठीक है, अब देखिए BC बराबर 4, BC बराबर 4, EF बराबर 5। ठीक है, दोनों क्या संगत भुजा, तो संगत भुजा तो BC बराबर कितना होगा 4 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए EF बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ना बताते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब भुजा का अनुपात दिया रहा है, भुजा का अनुपात दिया रहा है, भुजा का अनुपात दिया है। ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे थे, तब DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो DEF का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना तो सिंपल सा क्या करते हैं, स्क्वायर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर चढ़ाते हैं। स्क्वायर चढ़ा के लिखेंगे तो 4 चुका 16 अनुपात 5 5 25 बराबर, पहले का दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और दूसरी का हमको मालूम नहीं है, DEF का मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इस पर रख के बना दीजिए, सिंपल सा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 16/25 बराबर के 80/x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 16x का 16x बराबर 80 गुने 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 80 गुने 25 बटा 16 नीचे आएगा। अब देखिए 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, 25 5 125, कितना निकल गया 25 5 125 निकल गया। तो आपका आंसर कितना निकल गया 125। तो देखिए 73 का 125 का है 125, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा, क्या बताएं हम। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा हम बताते हैं, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए हम बनाते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कह रहा है कि कोण C आपका 90 रहना चाहिए, यानी कि कोण C है ये आपको 90 रहना चाहिए, यानी कि समकोण बनता है, यानी कि कोण C 90 डिग्री। यहाँ पे इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, C ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि यदि AC 6 सेंटीमीटर है, कह रहा है AC 6 सेंटीमीटर तो AB का मान क्या होगा, और जो AB है AB का मान क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजा बराबर है, ये बराबर है, तो है 6 है, तो है यो 6 ही होगा। ठीक है, 6 होगा। अब इसको आप लोग सोल्व करते हैं तो कितना होगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर, देखिए AB के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए इसको, 6 और प्लस 6 रूट में कितना होगा इसका आंसर कितना होगा, 6√2 होगा। सिंपल सा 6√2 है, 6 है तो 6√2 होगा। इसको आप लोग इसको अगर आप लोग बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसको बनाते हैं तो यहाँ भी क्या होगा 6√2 ही आएगा। इसको सोल्व करके आप लोग देखिएगा तो 6√2 ही आएगा, तो आएगा। ठीक है, चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में क्या कर रहा है, या त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान क्या होगा। सिंपल सा है, क्या है सिंपल सा है। देखिए जो कैसे बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा पेज प्लॉट ले 1 मिनट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बना लिए ABC। ठीक है, अब कह रहा है कि AD कोण BAC का अर्धक है, जो A है यहाँ पे D बना लिया। ठीक है, कोण BAC का अर्धक यानी कि हाई कोण। ठीक है,
अब देखिए कह रहा था ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी सी बराबर 6, यानी कि बी से लेकर सी तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डीसी का मान क्या होगा, डीसी का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना कैसा है, तो देखिए यहाँ पे निकालना कैसा है, तो बी डी बटा डी सी, इसको लिखना है कैसे, बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद हाई लिखेंगे, यानी कि बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, यानी कि 10 बटा 14, 10 बटा 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको कटाते हैं तो कितना 5 दूना 10, 7 दूना 14, ठीक है, यानी कि बी डी बराबर डी सी, यानी कि 5 बटा 7, 5 बटा 7। और आपसे पूछ रहा है क्या, डी सी पूछ रहा है, डी सी का मान, तो यानी कि हाई बताना है, तो डी सी का मान कितना निकला 7 निकला। तो देखिए यहाँ पे इसको आंसर कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरा 10 है, पूरा बी से लेकर सी तक सेपरेट मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, मानते हैं कि बी से लेकर सी तक 10 है, बी से लेकर सी तक 10 है, तो 5 हाई होगा, 5 हाई होगा, 10 होगा। इसी प्रकार डी सी का मान कितना निकला, 7 निकला है, तो इसका आधा कर दीजिए, तो 7 का आधा कितना होगा 3.5 होगा, यानी कि 3.5 यानी कि 3.5, इसका आंसर निकल। देखिए ऑप्शन में कहा है 3.5, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो इसके परिमापों का अनुपात, देखिए ना यहाँ पे कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या देवा है 5:6 दिया, तो इसको परिमापों का अनुपात कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कीजिए निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा, क्या निकलेगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर तो नहीं करेंगे, देखिए ना सिंपल सा, इसका स्क्वायर नहीं करना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6, तो इसको परिमापों का अनुपात, देखिए यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात दिया है और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, जब 5:6 है तो 5:6 भी आंसर होगा, तो होगा 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो 5:6 भी होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे दिया हुआ उतना यहाँ भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर होगा। अब देखो 78 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, जिसमें ए डी शीर्ष ए से 20 पर मतलब पी टी शीर्ष, क्या कर रहा है यहाँ पे पी टी, क्या पी टी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है, यदि ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर एवं पी टी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए यहाँ पे ऐसा भुजा का अनुपात है, पूरा पढ़ने का जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो क्या करना है कि भुजा का अनुपात या क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 9 81 कहाँ गया 81 और 7 7 49, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डीएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल एबीसी तथा क्षेत्रफल डीएफ का मान बताइए। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, बाटा में दिया होता है, तो बाटा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दीजिए, निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था, √3/4 भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ पे √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो √3/4 सोल्व करते हैं इसको, √3/4 यहाँ पे देखिए √3/4 गुना भुजा है इसका, तो पहले का भुजा एक भुजा 12 का स्क्वायर करता है, 12 × 144, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाटा √3/4, ठीक है, और गुना फिर देखिए यहाँ पे डी ई एफ की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा उलटने पलटने का काम करते हैं, तो कैसे उलटने पलटने का काम करते हैं, देखिए मेन बाटा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसे ऊपर वाला जैसा वैसे लिख देते हैं, √3/4 √3/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए √3/4 अब बाटा में है √3/4, इसको जब उल्टेंगे यानी कि पलटेंगे इसको, तो नीचे वाला ऊपर गुना में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो 4 ऊपर गया √3 नीचे गया, ठीक है, और गुना 144 का 144 बटा 36 का 36, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से 4 √3 से √3 और 36 से कटाएंगे तो 36 चौका 144 था, क्या होता है 36 चौका 144, यानी कि आपका आंसर 4 निकल गया। क्या निकल गया, 4 निकल गया, 4 निकल गया, 36 चौका 4 निकल गया, नीचे 1 है, ठीक है, नीचे क्या है 1 है, 36 चौका 144,
36 1 कम 36 कम 36 36 होगा 144, यानी कि 4 और नीचे 1 यानी कि 4:1 निकल गया। 4/1 यानी कि 4:1, 4:1 आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 80 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC था त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF बराबर 5/7, ठीक है, हो तो ABC तथा DF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये सब बराबर है। AB/DE बराबर 5/7 है, BC/EF बराबर 5/7 है, AC/DF बराबर 5/7 ही है, यानी कि सब बराबर है 5/7 के। ठीक है, तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि देखिए भुजा दिया हुआ है बाटा में। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, यानी कि 25:49 आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कह रहा है त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मिल गया, पिछले क्वेश्चन जैसे मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है देखिए अब 81 नंबर तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर खास कर लेते हैं इसको। 81 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पे ABC। ठीक है, कह रहा है कि कोण BAC का अर्धक है, कोण BAC का अर्धक है, कोण AD। ठीक है, ये हो गया D हो गया। ठीक है, अर्धक है। ठीक है, अब कह रहा है AB बराबर 4 है, ये भी बराबर 4 हो गया, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है DC है, DC निकालना है। तो निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो बारी बारी से लिखिए, पहले BD लिखिए, इसके बाटा में DC लिखिए, फिर AB लिखिए, फिर बाटा में AC लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे BD कितना है 2 बाटा, ठीक है, DC, तो DC कितना है, तो DC नहीं है तो DC का DC लिखिए बराबर AB बटा AC, तो AB 4 है तो 4 बटा AC कितना है 6, तो 6 लिखिए। ठीक है, अब देखिए 4 को DC गुना करेंगे, तिरछा देती तो 6 दूना 12, 4 से कटाइए 4 3 12, यानी कि DC बराबर आपका 3 आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 3 आंसर निकल गया। तो 3 देखिए और खटा के देकर मारिए, 3 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 करा कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है यदि AD और PS क्रमशः कोण A एवं कोण P के अर्धक है। ठीक है, तथा AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर एवं PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर निकालना है, ABC और PQR का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों समरूप त्रिभुज, यहाँ पे ABC यहाँ पे PQR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखिए कह रहा है कि AD और PS क्रमशः कोण A एवं कोण P के अर्धक है। देखिए यहाँ पे AD और PS, ठीक है, PS कोण A एवं कोण P के अर्धक है। ठीक है, यानी कि आधा है, यानी कि दोनों कोण ही बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है तो AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेता है AD बराबर कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PS 5.2 दिया है। ठीक है, PS दिया हुआ है 5.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल इसका निकालना था, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना था, क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, तो सिंपल से इसका स्क्वायर कर दिए 6.5 बटा 5.2 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा इसको स्क्वायर करेंगे तो दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, दोनों दशमलव उड़ जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो सिंपल से कटा दीजिए, 65 बटा 52 आ गया। अब इसको कटा दीजिए, 13 चौका 52, यहाँ पे कितना 52 है, और कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि 5/4 आ गया, और ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25, अब बटा 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, यानी कि 25/16, यानी कि 25:16 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहा है 25:16, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, देखिए अब ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, देखिए बताते हैं ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3 बटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या देगा ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे देखा कि A/2 √3। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है कि √3 बटा 2 × A। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A/2, क्या लिखा हुआ है A/2, क्या लिखा हुआ है A/2 × √3 होता है, यानी कि A/2 A, इसको ऊपर ही हम लोग इसको गिनते हैं। ठीक है, तो A/2 × √3 ऐसे लिखिए तो, या फिर √3/2 × A लिखिए, यानी कि दोनों सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन में है A/2 ×
√3 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज नहीं, देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज में लगा, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज बनाई, ठीक है, समकोण वाला त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे ए और देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ए बी है, तो ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा भुजा यानी कि कर्ण, तो कर्ण आपको कितना 13 सेंटीमीटर देना है। ठीक है, और क्या कर रहा है बी सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है समकोण बनता है, और समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का। तो इसको सोल्व कुछ करने का जरूरी नहीं है, सिंपल देखना है कौन सी यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, तो समकोण, और समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री आपको आंख मिल के मार देना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, फिर मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।